हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम, 10th क्लास का प्री बोर्ड। ठीक है, यानी एक क्या है, ये 10th क्लास के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम है और वो भी क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट से। ठीक है, यानी आरबीएससी राजस्थान में बोर्ड से जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का 10th क्लास के लिए प्री बोर्ड। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा इस तरह। इसमें क्या है, प्री बोर्ड में कंप्लीट यानी कितने आपके क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ आपको क्या है, तैयारी का भी अपना अंदाज़ा चल जाएगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मैं इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूं, बट मैं आपकी हेल्प के लिए, यानी आपको पेपर की तैयारी अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, उसके लिए मैं आपको एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। यानी ये प्री बोर्ड है अपने भरतपुर रेंज का, यानी पूरे भरतपुर संभाग का। बाकी आप भी ये कह सकते हैं पूरे राजस्थान बोर्ड के लिए पेपर क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप देखिए, पहले सबसे पहले आपको लेके आएगा एक रीडिंग पैसेज आएगा। ठीक है, यानी एक क्या है, रीडिंग जो है नहीं आपने पढ़ा होगा, यानी एक तो पैसेज आएगा आपको दे रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी इस पैसेज को आप ढंग से पढ़िए और इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिए उनके आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, एक बार आप रोक के आसानी से पढ़ सकते हैं और खुद इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए, खुद इस पैसेज को करने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता इससे रिलेटेड या यही आपके एग्जाम में क्या है, पैसेज आ जाए। तो देखो, मैं एक बार थोड़ा सा एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ किस तरह आप क्वेश्चनों को निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, व्हाट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, क्या अच्छा है। ठीक, बहुत ही अच्छा है, क्या चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो आप देख सकते हैं यहीं आपका आंसर मिल जाएगा। टुडे एवरीबॉडी नाउ दैट योर योगा इज़ फॉर हेल्थ, यानी जो योगा है वो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है, नहीं लाभदायक है ना। इस तरह आप इनके क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा, एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपनी तैयारी को अच्छी कर लीजिए। ये हम आपको प्री बोर्ड इसीलिए लेकर आए हैं कि आपकी तैयारी इससे क्या है, बेहतर हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद फिर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें से भी आपको क्वेश्चनों को क्या है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन छांट के लिखने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ऊपर से हम पढ़ लेते एक बार, किसकी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ हाडी रानी। यानी आपने सुना होगा राजस्थान की जो हाडी रानी है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मावती। हाडी रानी उसका नाम था, कर्मावती। ठीक है, जिन्होंने अपने क्या है, सिर काट कर अपने क्या है, पति को दे दिया था। ठीक है, उसके ऊपर एक कहानी है, यानी राजस्थान की रानी थी। अब देखो पहले क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, क्या पूछा है, हु वाज हाडी रानी। ठीक है, यानी हाडी रानी कौन थी, तो इसी के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। हाडी रानी वाज द क्वीन ऑफ राजस्थान इंडिया, यानी भारत के राजस्थान राज्य की क्या थी, ये रानी थी। ठीक है, तो इस तरह आपको देखो बाकी क्वेश्चनों भी आप पैसेज को पढ़कर आसानी से आपके इनको आंसर को निकालना है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप में डाउट रहता है, जो गलत होते हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो सेकंड नंबर पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, दो पैसेज आ गए आपके। ठीक है, कितने कितने नंबर के हैं ये भी आप देख लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। यानी क्वेश्चन आपको क्या है, एक एक नंबर के इनमें से क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 9 थे, तो देखो ये 9 नंबर का हो गया। नेक्स्ट वाला कितना था आपका, उसमें आपके 6 क्वेश्चन थे, यानी एक नंबर के 6। ठीक है, 15 नंबर के आपके क्या हो गए, पैसेज ही हो गए। नेक्स्ट तीसरा आपका जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। क्या पूछ रहा है, इमेजिन दैट यू आर, ठीक है, जे या फिर जया, मॉनिटर ऑफ क्लास 10th स्टडिंग इन GSS। ठीक है, अटारी, यानी आप क्या है, आपका नाम क्या है, सबूत कल्पना कीजिए, आप जे या जया हैं और आप 10th क्लास के मॉनिटर हैं और स्टडिंग किस में कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं किस स्कूल में, JSS अटारी। अब आपको देखो कितने, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अटारी क्या है, हमारा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, उसका जो क्या है, पैदाइशी जो गांव है वो अटारी है, राजस्थान भरतपुर में। ठीक है, उसी स्कूल का नाम दे दिया गया है। तो आप क्या लिख रहा है, योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड साइंस हैज़ नॉट बीन कंप्लीट, यानी आपका इंग्लिश का और साइंस का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर द सब्जेक्ट, यानी अपने प्रिंसिपल को एक क्या लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, जिसमें क्या है आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए व्यवस्था करे। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको प्रिंसिपल के लिए लिखना है, स्कूल का नाम दे दिया, तुम्हारा नाम दे दिया, सब चीज़ आपको दे दी है। बाद में आपको ये बाकी चीज़ें आपको मेन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको देखो, राइट ए स्टोरी विद हेल्प। आपके लिए हेल्प के लिए ये नीचे दिए गए हैं खाली खाली जगह करके, रिक्त स्थान। तो आपको एक स्टोरी लिखनी है, किसके ऊपर लिखनी है, 80 वर्ड्स, गिव इन ए सुइटेबल टाइटल एंड मोरल। और आपको क्या है, टाइटल और मोरल भी इसका बताना है। टाइटल कहते हैं उसका प्रकरण मेन बिंदु, और मोरल कहते हैं उससे क्या क्या मकसद है, क्या उससे हमें फ़ायदा हासिल होता है। दोनों चीज़ें आपको लिखनी है, इसके आपको हेल्प लेनी है, जो में से अच्छा लगे आपको वो आपको करनी है। ठीक है,
देखो ये आप ये मत कहना सर इसका सोल्यूशन नहीं करा रहे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने सिर्फ आपको ये प्री बोर्ड इसलिए डाला है ताकि आप इसको खुद कर कर अच्छी तैयारी कर सके, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं है, मेन जो सब्जेक्ट मेरा है वो मैं उर्दू से रिलेटेड आपको कंटेंट डालते रहता हूँ, फिर भी मैंने अपने बच्चों के लिए ये पेपर डाला है ताकि उनकी बेहतर तैयारी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके में देखो इसमें ज़्यादा आपको डाउट रहता है, इनको मैं थोड़ा सोल्यूशन आपको हल करा दूंगा। ठीक है, सेक्शन सी वाले का जो ग्रामेटिकल है इनको मैं आपको हल करा दूंगा। जैसे फर्स्ट बात करते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी वर्ब की यानी क्रिया की सही आपको क्या लिखनी है, इसमें फॉर्म लिखनी है। ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, जैसे आई प्ले फुटबॉल मैच टुमारो, तो क्या हो जाएगा भाई इसका विल प्ले, क्या आ जाएगा आई विल प्ले, तो ऑप्शन ए इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई विल प्ले फुटबॉल मैच टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जितेंद्र इज ए टीचर ही हिंदी इन स्कूल, ये कोई ही यानी जितेंद्र एक क्या है, एक अध्यापक है, ही हिंदी इन स्कूल, वो इंग्लिश में वो स्कूल में क्या पढ़ाता है हिंदी, तो क्या आएगा भाई टीचर्स यानी पढ़ाता है, एक वचन है तो इसलिए वर्ब में क्या लगा देंगे ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा टीचर्स, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीचर्स यानी पढ़ाता है। ठीक है, रीड माने पढ़ना है, टीच माने पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, इसी में खाली जगहों में आपको सी संगीता बिहाइंड ए काउ। ठीक है, यानी सी मैंने देखा संगीता बिहाइंड ए काउ, क्या क्या देखा रनिंग यानी दौड़ता हुआ। ठीक है, क्या देखा भाई इज रनिंग, यानी उन्होंने एक गाय को दौड़ते हुए देखा, तो आ जाएगा इज रनिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऐसे ही इसमें आ जाएगा इज सी इज रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन देयर वर्क, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसकी सही कर वर्ब क्या आ जाएगी, तो इस पर आपकी आ जाएगी हैव फिनिश्ड। ठीक है, चिल्ड्रन देयर वर्क हैव फिनिश्ड, यानी अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। ठीक है, चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपने कार्य यानी जो बच्चे हैं अपना कार्य पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट को आपको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। किस में बदलना है भाई, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो मैं आपको थोड़ा इसका हल बता देता हूँ, इसका आंसर देखो, भगत सेड टू राजीव, ठीक है सॉरी भगत सेड टू राजवीर वेयर इज़ योर हाउस। ठीक है, तो इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसका बनेगा भगत आस्क्ड, क्या बनेगा भाई, भगत आस्क्ड, भगत आस्क्ड राजवीर, भगत आस्क्ड राजवीर। ठीक है, वर हिज हाउस वाज। ठीक है, वर हिज हाउस वाज, एक बार फिर मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ इसका आंसर, भगत आस्क्ड राजवीर वर, ठीक है, हिज हाउस वाज। ठीक है, इनडायरेक्ट में इसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्या है, राकेश सेड टू देवेंद्र आई एम गोइंग टू जयपुर, तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा राकेश सेड टू, क्या हो जाएगा भाई, राकेश सेड टू। ठीक है, राकेश सेड टू क्या हो जाएगा, राकेश सेड टू देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र दैट he was going to जयपुर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राकेश सेड टू देवेंद्र दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर, ये इनडायरेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, यानी एक्टिव का आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। पहले की बात करते हैं, पहला दीपक प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, क्रिकेट वाज, क्या हो जाएगा भाई, क्रिकेट वाज प्लेड बाय दीपक यस्टरडे, क्या है भाई, बाय दीपक यस्टरडे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ठीक है, ये आप याद रखें। एक बार मैं फिर दोबारा आपको करा देता हूँ इसको, क्रिकेट वाज प्लेड बाय दीपक यस्टरडे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, क्या है, पदम वाज राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल, पदम क्या है, अपने प्रिंसिपल को एक खत वो लेटर पत्र लिख रहा है, तो इसका हो जाएगा ए लेटर वाज। ठीक है, ए लेटर वाज बीइंग रिटन, क्या आएगा भाई, रिटन टू प्रिंसिपल बाय पदम। ठीक है, टू प्रिंसिपल, ठीक है, बाय पदम। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिएगा, ए लेटर वाज बीइंग रिटन टू प्रिंसिपल बाय पदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इज एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, यानी वर्ब और सब्जेक्ट जो आपको उसका राइट भरना है। ठीक है, जैसे मधु एंड चंचल क्या है, प्रेयर डेली। ठीक है, तो इसका में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा
सिंग, क्या आएगा? सिंग आ जाएगा, सिंग्स नहीं आएगा बल्कि सिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ वर्ब में ऐसे आई एस हम नहीं लगाते, क्योंकि दो होगा ना, मधु एंड चंचल, तो क्या आ जाएगा इसमें? सिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। वर्ब क्या आ जाएगी? सिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है लखन, लखन इज द बॉय गॉट फर्स्ट प्राइज लास्ट ईयर, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? हु आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा, ठीक है, WHO हु, ठीक है। नवे के दूसरे की बात हम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको एक खाली जगह दे रखे हैं, फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको एक क्वेश्चन बनाना है इसको, सेंटेंस को पूरा करते हुए, ठीक है। क्या है? सौरभ इज राइटिंग ए स्टोरी, तो जो क्या बन जाएगा दोस्तों इसका? क्या बन जाएगा? वाट इज, देखो वाट तो लिखा ही हुआ है, तो एक बार लिख देते हैं वाट इज, ठीक है, वाट इज सौरभ, वाट इज, ठीक है, सौरभ, वाट इज सौरभ, ठीक है, राइटिंग, वाट इज सौरभ राइटिंग, ठीक है, वाट इज सौरभ राइटिंग, ठीक है, इस तरह हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, इसको बताएंगे अंशु, क्या बनाएंगे भाई इसको? अंशु इज स्लीपिंग इन क्लास इज हाई, ठीक है, इज ही, ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? रिक्त स्थान में इज ही आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन डी में भी आपको फिर क्या है? रीड द पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। पहले में जैसे व्हाट वाज द पायलट एक्सपेक्टिंग अबाउट हिज ब्रेकफास्ट, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सी, दैट ही वुड बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ए गुड बी इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे की तरफ चलते हैं। क्या पूछा? वाई डिड द पायलट, ठीक है, डिसाइडेड नॉट टू गो बैक टू पेरिस, तो इसका क्या है दोस्तों? इसका हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ही वांटेड टू गेट होम एंड एंजॉय हिज फेवरेट इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, तो दोस्तों इसमें क्या है आपका? इसमें हो जाएगा आपका द कैंपस, क्या आ जाएगा? द कैंपस, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्या कह रहा? व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है, यानी एरोप्लेन का नाम क्या है? तो आपको पता है दोस्तों क्या था? दकोटा, क्या था? दकोटा, ठीक है, दकोटा इसका किसका नाम था? एरोप्लेन का नाम था। नेक्स्ट है हाउ वाज द वेदर इन द स्काई, तो कैसा था? स्टॉर्मी, कैसा था? स्टॉर्मी, ठीक है, क्या आ जाएगा? स्टॉर्मी। नेक्स्ट इसका फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ आउटसाइड फ्रॉम द पैसेज, यानी आउटसाइड का आपको क्या ढूंढना है? ऑपोजिट ढूंढना है। ऑपोजिट होता है प्यारे बच्चों विलोम शब्द, क्या होता है भाई? विलोम शब्द। जाहिर सी बात है, आउटसाइड का क्या हो जाएगा? इनसाइड, बाहर की साइड, देखो आउटसाइड कहते हैं बाहर की साइड, इनसाइड कहते हैं अंदर की साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह ये और के इसमें मैं आपको थोड़ा आंसर बताते चलता हूँ, क्या पता इनमें से ही आ जाए। तो पहले के आप देख लेंगे, वेयर डिड पदर पुट हिज बास्केट, तो दोस्तों इसका क्या है? इसका हो जाएगा आपका सी, ठीक है, क्या हो जाएगा? वन द वर्टिकल बॉम्बो, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे की तरफ चलते हैं। हु वुड द पुस्ट असाइड विद ए मिल्ड रिबाइक, ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका द किड्स, क्या हो जाएगा भाई? द किड, यानी सी इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाट वुड किड्स यूज टू टूथ ब्रश टू क्लीन देयर टीथ, तो दोस्तों इसमें क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका मैंगो लीफ, क्या है? मैंगो लीफ, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टू हु डिड पेरर विश गुड मॉर्निंग, तो ये क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? वो कह रहा है टू हु डिड पेडर विश गुड मॉर्निंग, तो ये है दोस्तों द लेडी ऑफ द हाउस, क्या है? द लेडी ऑफ द हाउस, ठीक है, द लेडी ऑफ द हाउस, ठीक है, द लेडी ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है पांचों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कुड वॉश एंड क्लीन किड्स टीथ नाइस, तो क्या है? हॉट टी, क्या है भाई? हॉट टी, क्या आ जाएगा? हॉट टी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसी का, फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर फ्रेग्रेंस फॉर फ्रॉम द पैसेज, यानी सिमिलर यानी पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है किसका? फ्रेग्रेंस का, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? स्मेल, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्मेल, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्मेल। इसके बाद ही आपके क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो पार्ट है, आपके लेसन है, उन्हीं में से क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे वाज लेन सो सरप्राइज टू फाइंड लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड, यानी वो जो लेंसो है जो ए लेटर टू गॉड में से लिया गया है कि सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, ठीक है, विद मनी फ्रॉम गॉड।
नेक्स्ट इसमें ही देखो ये आपके दूसरे लेसन में से है, द ब्लैक एरोप्लेन, फिर क्या है, द बेकर फ्रॉम गोवा। ये आपका क्वेश्चन है, इनमें से आपको एनी कितने करने हैं, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 230 यानी 20-30 वर्डों में आपको 4 में से आपको 3 क्वेश्चन इनमें करने हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं आसानी से, है ना, एक बार देख कर इनमें से क्या पता। इसके बाद जैसे और क्वेश्चन है आपके, देखो ये किस में से लिया गया है, द प्रपोजल में से ये क्वेश्चन है आपका, 15 क्वेश्चन देख लीजिए आप, है ना, ठीक है। इस तरह इसमें आपकी पोइम दी हुई है, इसका आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में भी आपके डस्ट ऑफ स्नो इसमें से आया है, धूल और बर्फ, है ना, मतलब डस्ट ऑफ स्नो, स्नो यानी बर्फ के धूल कणियाँ, ठीक है। इस तरह फॉग यानी कोहरा, ये सारे आपके क्वेश्चन है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह इनमें से आपको करना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्या है, मॉडल पेपर है जो 10th क्लास का है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने आपको जो राजस्थान बोर्ड है आरबीएससी, उसमें भरतपुर रेंज का जो प्री बोर्ड है इंग्लिश का 10th क्लास का, वो हमने आपको इस क्लास के अंदर कराया है, यानी कुछ आंसर के हमने सॉल्यूशन कराए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं इसमें से, ठीक है। और आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। और सब्जेक्ट के लिए अगर आपको प्री बोर्ड चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।